चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की, यानी कि अतिथि विद्वान परेशान क्यों है वो भी आपको बताते। मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि विद्वानों की सेवाएं खतरे में आ गई। जो अतिथि विद्वान महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं उनकी सेवाएं अब खत्म होने जा रही हैं। ऐसे में विद्वानों से समक्ष रोजगार को लेकर अब संकट खड़ा होता दिखा, जिसे देखते हुए अतिथि विद्वानों द्वारा जून महीने में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इस पर अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह भदौरिया ने कहा कि साल 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान अतिथि विद्वानों की महापंचायत आयोजित हुई थी, जिसमें अतिथि विद्वानों से कई वादे किए गए, कई तरह की घोषणाएं की गई जो अब तक पूरी हो नहीं पाई। अतिथि विद्वानों को प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं। यहां तक कि इनके पास पीएचडी, नेट, स्लेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं ये पास करके पहुंचे। बावजूद इसके इन अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं किया जा रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि अतिथि विद्वानों को 1500 प्रतिदिन मानदेय की जगह पर फिक्स वेतन यानी कि 50,000 रुपए महीना दिया जाएगा। जो ये पद खाली है उनमें अतिथि विद्वानों की भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ शासकीय सेवकों की तरह पूरी तरह से जो सुविधाएं उन्हें मिलती है वो भी इन्हें मिलेंगी। अतिथि विद्वानों का मानना है कि महाविद्यालय में प्रोफेसर की पोस्टिंग की जाएगी, जिसके चलते कॉलेज में कार्यरत अतिथि विद्वानों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही पीएससी से नियुक्ति होगी, इसके चलते पद भी भर जाएंगे और जिन अतिथि विद्वानों को हटाया जा रहा था उन्हें पद भरने के बाद सेवा में दोबारा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब हालात कुछ अलग बन रहे हैं और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। अंजलि सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि, देखिए लगातार उनसे मांग की गई, उनको बताया भी गया, वादा किया गया, घोषणा की गई, लेकिन उसके बाद भी अगर स्थितियां इस तरह की बन रही है तो कहीं ना कहीं संकट जो है वो रोजगार का जरूर इनके सामने खड़ा हो गया। अब क्या कुछ स्थितियां बन रही है यहाँ पर? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर अतिथि विद्वान की बात करें, जो गेस्ट फैकल्टी कहलाते हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट क्योंकि सामने खड़ा हो गया है। क्योंकि अब जो है ट्रांसफर जो हो रहे हैं, शिक्षकों के ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, जिसके तहत कॉलेज में अब जितने भी पद खाली है उन पर शिक्षकों की जो है भर्ती होने वाली है, जिसके चलते अतिथि शिक्षक जो अतिथि विद्वान जो कहलाते हैं उनको कहीं ना कहीं अब जो है संकट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो पद है वो भर जाएंगे तो अतिथि शिक्षकों की जो है नौकरी वो चली जाएगी, जिसका कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे 4700 अतिथि विद्वान हैं जिनको अपनी नौकरी से जो है हाथ धोना पड़ेगा। जिसके चलते अब जो अतिथि विद्वान है वो इकट्ठा होके अब आंदोलन की जो है रणनीति बनाने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जून महीने में सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है अब अतिथि विद्वान करने जा रहे हैं। क्योंकि अतिथि विद्वानों का कहना है कि इससे पहले 11 सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री निवास पे एक महापंचायत जो है आयोजित की गई थी, जिसमें अतिथि विद्वानों को बुलाया गया था। इस दौरान उनसे कई वादे किए गए थे। 2023 के बाद 24 निकल गया, 25 शुरू हो गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी एक मांग जो है नहीं मानी गई। उनकी कई मांगी थी, लेकिन सहमति जो बनी थी जिनके ऊपर उन्होंने ये कहा था, सबसे पहले उनकी जो मांग थी उसमें ये कहा गया था कि जितने भी अतिथि विद्वान हैं उनको कॉलेजेस से नहीं हटाया जाएगा। इसका मतलब अगर उस पद पे नियुक्ति भी हो जाती है लेकिन अतिथि विद्वान पहले से अगर वहां पे कार्यरत हैं तो उनकी जो है नौकरी नहीं जाएगी। दूसरा उनका जो पॉइंट था जिस पर सहमति बनी थी उसमें ये कहा गया था कि यूजीसी के तहत जिस प्रकार से शिक्षकों को माफ कीजिएगा अतिथि विद्वानों को जब जो उनका मानदेय है उनको 1500 रुपए प्रति लेक्चर के नहीं, जितनी सैलरी उधर के फैकल्टी को मिलती है उसी के बराबर उनको मिलनी चाहिए। ये दो बड़ी मांग थी। इसके अलावा जो लंबे समय से कार्यरत है उनको परमानेंट करने की भी बात कही थी। ये बात तब हुई थी महापंचायत जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। इसी बीच मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और शिक्षकों के बीच ये सहमति बनी थी और इन मांगों पे, इन बिंदुओं पे सहमति बनी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अतिथि विद्वान में संतोष था कि उनकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि ऐसे कई शिक्षक हैं जिनकी उम्र जो है 55 से 60 साल की हो चुकी है, वो जो लगातार
लगातार 25 से 30 साल से जो है सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं उनके बीच में एक संकट खड़ा हो गया है। अब वो नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे ही ट्रांसफर नीति में जितने भी पद खाली है उन पे सारे शिक्षकों की अगर नियुक्ति हो जाएगी तो आखिर अतिथि विद्वान जाएगा कहाँ। तो उसको लेकर अब मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन जो है छिड़ने जा रहा है, क्योंकि जितने मोर्चे हैं या फिर जितने भी संगठन हैं उनने ये तय किया है कि आने वाले समय में, क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, उस प्रकार से जून में आने वाले समय में वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। बिल्कुल, जून में बड़ा आंदोलन होगा और ये बार बार होता है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तब इस तरह से कह दिया जाता है कि विद्वान जो अतिथि शिक्षक है उनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन बार बार चुनाव जाते ही सब भूल जाते हैं। और हाल ही में जो आपने जिक्र किया कि उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव तात्कालीन शिवराज सरकार में, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? क्योंकि अब क्या उन तक बात पहुंच रही है, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, उनके जो नुमाइंदे अधिकारी है वो क्या कुछ कहते हैं इस मसले को लेकर? देखिए, जो अतिथि विद्वान है उनने एक बड़ा आरोप भी लगाया। उनका कहना यही था कि 2023 यानी जब चुनाव नहीं थे उसके पहले ये जो वादे हैं किए गए थे शिक्षकों के, उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर बार जो है वादे किए जाते हैं लुभाने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चुनावी दावे और वादे जो है साबित होते हैं। इस बार भी अतिथि विद्वानों का यही कहना है कि हमसे जो है पहले वादे करवा लिए गए, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जो है उनके साथ खेली गई, उनके वादे जो है पूरे नहीं किए गए। और उनने इस और भी ध्यान आकर्षण किया कि उस समय उच्च शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे, जो अभी मुख्यमंत्री है, तो उनको इस बारे में जो है सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने कई आंदोलन भी अतिथि शिक्षकों को लेकर देखे, लेकिन अब जो है बड़ा संकट जो है अतिथि विद्वानों के सामने आके खड़ा हो गया है कि उनसे जो वादे किए गए थे। उनने एक बात का और जिक्र किया कि जिस प्रकार से हरियाणा में अतिथि विद्वानों को जो है जो अतिथि विद्वान थे उनको परमानेंट कर दिया गया, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में भी ऐसी एक पॉलिसी आना चाहिए, क्योंकि उस समय जो वादे किए गए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इसको मानने से जो है इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। उनका कहना है कि जो पद खाली है उन पे अतिथि शिक्षकों की ही भर्ती होगी, ना कि अतिथि विद्वानों की। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जून में आंदोलन की राह पकड़ने की तैयारी में है। तबादलों के कारण कई अतिथि विद्वान अब हटाए भी जाएंगे, इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। 4700 अतिथि विद्वानों का भविष्य खतरे में। और अतिथि विद्वान के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुरजीत भदौरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सुरजीत जी आपका INS 24/7 पर। क्या कुछ कहेंगे अतिथि विद्वान शिक्षकों को लेकर? कहना क्योंकि तलवार लटक रही है उनके ऊपर, क्योंकि आपने हमारी मांग इसमें अपनी चैनल पे रखी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं, 11 सितंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के पूर्व जो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारी जो महापंचायत बुलाई गई थी मुख्यमंत्री डोम में, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि अतिथि विद्वानों को 50,000 रुपए फिक्स मासिक वेतन दिया जाएगा, ना कि मानदेय दिया जाएगा। और अतिथि विद्वानों की सेवाएं 65 साल तक निरंतर जारी रहेंगी, इनके पद भरे हुए माने जाएंगे। और उसके साक्षी थे माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्योंकि ये उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे। और उसके बाद भी आज तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ। पहले 1500 रुपए प्रति कार्य दिवस मिलता था, आज मिलता है 2000 रुपए, और बाकी का कुछ भी नहीं किया सरकार ने। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं, जो बीजेपी शासित अन्य राज्यों में अतिथि विद्वानों के लिए किया गया है, जैसे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और भी सभी जगह किया गया है, और मध्य प्रदेश में भी पहले किया गया था, फिर अभी क्यों नहीं किया जा सकता? जब 10 साल की प्रैक्टिस में जब वकील जज बन सकते हैं, तो अतिथि विद्वान नियमित क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या योग्यता पूरी नहीं कर सकते हैं? हमको 20-25 साल का अनुभव है, PhD नेट स्लेट की योग्यताएं रखते हैं, 50 से 55 साल की उम्र हो गई है, अब कहते हैं आप PSC निकालो। क्या इस उम्र में हम अपना परिवार चलाएं या फिर PSC की तैयारी करें? ये समझ में ही नहीं आता। चुनाव के पूर्व पहले घोषणाएं कर देते, उसके बाद कहीं कुछ भी नहीं होता। अभी देखो ट्रांसफर चालू होने वाले हैं, PSC के द्वारा नियुक्तियां होंगी, हम सभी लोग फिर फॉलन आउट हो जाएंगे, नौकरी से बाहर हो जाएंगे। इस उम्र में आप ये देखो हम कहाँ जाएंगे?
ये सही कहा सीमा आपने, एक तो- उम्र के बाद ये सब जो परीक्षाओं से क्वालिफाई है, चाहे वो नेट हो, स्लेट हो या फिर पीएचडी क्वालिफाई है, ये तमाम विद्वान जो है वो कहाँ जाएंगे। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है, आपकी मांग कब पूरी होती है, देखते हैं। डॉक्टर सुरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।